Hello bachcho. So let's see this question. The question says, suppose India had a target of producing by 2020 AD 2 lakh megawatts of electric power, 10% of which was to be obtained from nuclear power plants. Suppose we are given that on an average the efficiency of utilization of thermal energy produced in the reactor was 25%. How much amount of fissionable uranium would our country need per year by 2020? Take the heat energy per fission of uranium to be about 200 megawatts, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देखिए बच्चों, इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमारे इंडिया का टारगेट सपोज करिए बाय 2020 एडी है 2 लाख मेगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन एंड 10% इस ये एनर्जी जो हमें ऑब्टेन होगी वो होगी बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सपोज ऑन एन एवरेज हमारी जो यूटिलाइजेशन है ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स वो है 25%। सो कितनी हमारे फिजनेबल यूरेनियम हमारा लगेगा वुड बी रिक्वायर्ड बाय आवर कंट्री पर ईयर बाय 2020। हर साल हमारा बाय 2020 तक कितना फिजनेबल यूरेनियम लगेगा और हमें एनर्जी पर फिजन की वैल्यू दी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देखिए बच्चों, सो बेसिकली जैसे कहता है कि हमें 10% ऑफ पावर चाहिए फ्रॉम टोटल रिक्वायर्ड पावर ऑफ 2 लाख मेगा वॉट्स। जो हमारी 10% पावर है वो आ रही है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो बेसिकली 10% ऑफ 2 लाख मेगावाट्स हमारी आएगी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये लगभग बराबर हो जाएगी 2 इंटू 10⁻10 वॉट्स के बराबर। तो इतनी पावर तो हमें चाहिए फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और देखिए अब, तो अगर हम इस पावर को देखें तो हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, बेसिकली हमारा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारी एनर्जी हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी तो बराबर होगी पावर इंटू टाइम के। एंड अगर हमें पर ईयर देखना है तो टी को हम यहाँ पे लेंगे 1 ईयर। तो हमारी एनर्जी बन जाएगी, पावर है हमारी 2 इंटू 10⁻10, टाइम है हमारा बेसिकली 1 ईयर विच इज 365 डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी 0.30 इंटू 10⁻7 जूल्स के बराबर। तो इतनी हमारी एनर्जी आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड पर ईयर अगर हमारी पावर है 10% ऑफ 2 लाख मेगावाट्स विच इज 2 इंटू 10⁻10 वॉट्स। तो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी तो आ जाएगी इतनी। तो अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें कि हमारी एफिशिएंसी जो गिवन है बेसिकली ईटा दैट इज गिवन 25%। तो अगर हम 25% ऑफ, देखिए ये जो हमारा 25% है बेसिकली है पर फिजन ऑफ यूरेनियम जो हमारा होगा, जो उससे हमारी एनर्जी निकलेगी उसका 25% हमारा एज इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन में यूज होगा। सो बेसिकली 25% और 200 MeV हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन में यूज होगा। तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा 50 MeV के बराबर। और इस 50 MeV को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें सो बेसिकली हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। सो दिस विल बिकम 8 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। सो तो इतनी हमारी जो एनर्जी है वो यूज अप होगी फ्रॉम पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 जो कि इलेक्ट्रिक पावर बनने में यूज होगी। सो अगर हम देखें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिजन्स जो हमारे लगेंगे, सॉरी बच्चों, दिस विल बी 10⁻17 जूल्स हियर। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिजन्स जो हमारे लगेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 6.3 इंटू 10⁻17 जूल्स, वो लगेंगे हमारे 6.3 इंटू 10⁻17 जूल्स डिवाइडेड बाय 6.08 इंटू 10⁻12 जूल्स के बराबर। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.7875 इंटू 10⁻29। इतने नंबर ऑफ फिजन्स लगेंगे हमारे टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 6.3 इंटू 10⁻17 जूल्स। एंड बच्चों अगर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स देखें which are required to carry out this amount of fissions, इतने अमाउंट ऑफ फिजन को कैरी आउट करने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे वो लगेंगे 0.7875 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। so this will be
0.1307 इंटू 10⁻⁶ मोल्स, इतने मोल्स लग जाएंगे हमारे। एंड फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मोल्स, अगर हम अब मास निकालें ऑफ द यूरेनियम विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हमारे नंबर ऑफ मास ऑफ यूरेनियम आ जाएगा बेसिकली। देखिए हमारा 235 ग्राम्स का जो यूरेनियम होता है उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, बेसिकली दिस इज 1 मोल। राइट बच्चों, 1 मोल होता है हमारा इतना। तो हमारा कितना वेट होगा, बेसिकली एक्स ले ले अगर हम उस वेट को, जिससे हमारे उसमें 0.1307 इंटू 10⁻⁶ मोल्स आ जाए। So this will be x equals to 235 into 0.1307 into 10⁻⁶ moles. Sorry, this will be 6 grams. तो बेसिकली इतना हमारा वेट होना चाहिए of the uranium which will produce energy of electric power of this much 6.3 into 10⁻17 joules के बराबर। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर ले इसको, x की वैल्यू आ जाएगी 3.071 इंटू 10⁻7 ग्राम्स के बराबर। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी इतनी, और इसको इन केजीज लिखे तो ये बन जाएगा हमारा 3.071 इंटू 10⁻3 केजीज के बराबर, सॉरी 4 केजीज के बराबर। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। सो इतना अमाउंट ऑफ फिशनेबल यूरेनियम लगेगा हमारा नीडेड पर ईयर बाय 2020 टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 लाख मेगावाट्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, और जिसमें से हमारा 6.3 into 10⁻17 joules of energy आ रही है from nuclear fission. So this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.